Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will learn some common sentences which will be based on rain. जैसा कि आप सब जानते हैं अभी बारिश का मौसम भी है, तो हम ये स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ सीखते हैं कॉमन सेंटेंसेस जिसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं ये। तो पहला तो है, लगता है बारिश होगी। इट लुक्स लाइक रेन। ओके, लगता है बारिश होगी। इट लुक्स लाइक रेन। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। जैसे बारिश होने से पहले तो आसमान काले बादल से छा जाते हैं, पर उनको कैसे बोलेंगे हम, तो ये देखते हैं। डार्क क्लाउड्स आर कवरिंग द स्काई। डार्क क्लाउड्स आर कवरिंग द स्काई। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे सर पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी। कभी ऐसा होता है ना, एक आध बूंद ऐसा कुछ बूंदें गिर जाती है तो लगता है हाँ बारिश होने वाली है। तो उसको कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। मेरे सर पर बारिश की कुछ बूंदें गिरी। आई फेल्ट फ्यू ड्रॉप्स। फ्यू ड्रॉप्स मीन्स कुछ बूंदें। आई फेल्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल ऑन माई हेड। फेल मतलब गिरा, कुछ बूंदें गिरी मेरे सर पे। क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? एक तरह से कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, तो एक दूसरे से ऐसा बातचीत के तौर पे हम कैसे क्या बोलेंगे, तो ये बातचीत ही है एक तरह से। क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? हम पूछते हैं किसी से, क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? डिड यू फील इट टू? टू मतलब भी। डिड यू फील इट टू? तुम्हें भी महसूस हुआ। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिड यू फील द सेम, मतलब क्या तुम्हें भी यही महसूस हुआ जो मुझे हुआ, है ना। तो डिड यू फील द सेम। फिर है, बारिश हो रही है। अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो उसको हम कैसे बोलेंगे, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। इट्स यहाँ है मतलब इट इज़ रेनिंग। इट्स रेनिंग, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है यहाँ। ठीक है। फिर बोलते जैसे बूंदाबांदी, रिमझिम बारिश होती है, बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, बूंदाबांदी हो रही है। इट्स ड्रिजलिंग मतलब इट इज़ ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग। ड्रिजल मतलब, ये ड्रिजल का मतलब क्या होता है, ZZLE। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी या रिमझिम बोल सकते हैं। बूंदाबांदी या फिर रिमझिम। रिमझिम बारिश, हल्की हल्की बारिश होती है ना, तो वैसे बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बारिश तेज़ हो जाती है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग हेवीली। हेवीली मतलब बहुत भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इट इज़ या इट्स रेनिंग हेवीली। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। कई बार होता है बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज़ चलती है, तो उसे कैसे बोलेंगे हम, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग टू। ब्लोइंग मतलब हवा जैसे चलता है तो उसको ब्लोइंग बोलते हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग टू। लग रहा है आंधी और बारिश दोनों आएगी। कई बार आंधी बारिश एक साथ आती है, तो उसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि लुक्स लाइक, लग रहा है, लुक्स लाइक बोथ मतलब दोनों, स्टॉर्म मतलब आंधी, एंड रेन मतलब बारिश, विल कम। तो कैसे बोलेंगे, लुक्स लाइक बोथ स्टॉर्म एंड रेन विल कम। ओके। नेक्स्ट है, अभी घर से बाहर मत जाओ। बारिश हो रही है, अभी घर से बाहर मत जाओ। ऐसे बोलते हैं ना, घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी बारिश हो रही है, अभी मत जाओ घर से बाहर। तो उसको कैसे बोलेंगे, डोंट गो आउट ऑफ द हाउस। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, अभी बाहर मत जाओ, है ना, घर से बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस नाउ। नाउ मतलब अभी। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डोंट लीव द हाउस राइट नाउ, है ना। अभी घर से बाहर मत जाओ को लीव करना भी बोलते हैं ना, घर लीव मतलब छोड़ना होता है, तो घर छोड़ के बाहर मत जाओ। तो डोंट लीव द हाउस राइट नाउ, क्योंकि बारिश हो रही है। पूरी रात बारिश हुई।
कई बार पूरी रात बारिश होती रह जाती है, बंद ही नहीं होती, तो उसमें कैसे बोलेंगे? इट रेन्ड ऑल नाइट, है ना, पूरी रात, ऑल नाइट, इट रेन्ड ऑल नाइट। मैं बारिश में फंस गई हूँ। कई बार होता है घर से फ़ोन आने लगते हैं, बारिश इतनी तेज़ होती है कि हमें मजबूरन कहीं रुकना पड़ता है, तो बारिश में हम फंस जाते हैं। फिर कैसे उसको बोलेंगे कि मैं बारिश में फंस गई, आई गॉट कॉट, है ना, पकड़ी गई हूँ, बारिश में फंस गई हूँ मैं, आई गॉट कॉट इन द रेन। ओके। फिर जब बारिश फिर धीमी भी होती है, ज़्यादा थोड़ी ना ऐसे दिन रात बरसती रही, कभी फिर धीमी होती है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? बारिश धीमी हो गई। द रेन हैज़ स्लोड डाउन, है ना, स्लोड डाउन, धीमी हो गई है। या फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द रेन ईज्ड ऑफ। ईज्ड ऑफ मतलब धीमा होना। ओके। फिर घर से बोलते हैं ना लोग, बाहर जा रहे हो तो छाता लेके जाना, बारिश हो रही है, अभी धीमी हो गई तो छाता लेके जाओ। तो साथ में छाता साथ में लेकर जाना, है ना, तो कैसे बोलेंगे? कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, साथ में छाता लेके जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं पूरी तरह से भीग गई। कई बार होता है हम अम्ब्रेला भी लेके नहीं जाते हैं और बारिश तेज़ हो रही हो तो भीग जाते हैं। कैसे बोलेंगे? आई एम कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। ओके, भीग जाना पूरी तरह से, आई एम कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। या इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई एम ऑल सोक्ड, आई एम ऑल सोक्ड। ओके, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हो जाती है तो उसे हम कैसे बोल